हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स रिव्यूज एंड टॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसेट, जो कि एक ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, जो कि मुंबई इंडियंस दोनों को जीतने में उतना विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि तो मतलब उसका ऐसा पोस्ट आता है जनरली कि कैप से ज्यादा चैंपियनशिप्स इंपॉर्टेंट है, और वो कन्वर्ट भी करता है। ऐसा कोई सीजन नहीं हुआ है कि जिसमें वो ऑरेंज और पर्पल लिया और जीता हो। तो मतलब आज हम लोग पोटेंशियल कैंडिडेट्स पे डिस्कस करेंगे टीम वाइज, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम लोग टीम वाइज टीम मतलब टीम टू टीम चले, प्लेयर्स टू प्लेयर्स चले। क्योंकि अब एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 2 मंथ्स के लिए, और पैक्ड इंटरनेशनल शेड्यूल है, तो हो सकता है बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पूरा 14 मैच खेले भी नहीं। सो यू कैन सी वेरिएबिलिटीज जब फाइनल रिजल्ट आए ऑरेंज कैप का, या कोई मतलब अनऑर्थोडॉक्स बैट्समैन निकल के आए, किसी डोमेस्टिक कोई डोमेस्टिक प्लेयर भी दिख सकता है, जैसे पिछला साल ऋतुराज गायकवाड़ दिखा था, 700 रन के अराउंड मारा था। तो हम लोग शुरू करेंगे पिछले बार की फाइनलिस्ट चेन्नई और केकेआर के साथ। तो मतलब अब हम रौनक और अनिमे से ये जानना चाहेंगे कि केकेआर और सीएसके के लिए तुम लोग को पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन कौन लगता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों के फेज में। रौनक, you wanna go first or should I? शुरू करो आप। ओके, तो यार अंकित, केकेआर की बात करें तो गिल तो जा ही चुके हैं एंड जो अपने पास अवेलेबल ऑप्शन है मेरे ख्याल से ओपन तो पता ही है सबको कि मोस्ट प्रोबेबली रहाणे ही करने वाले हैं अय्यर के साथ। तो अगर ऑरेंज के कैप की बात करें तो इधर से अगर कोई अगर हो भी सकते तो वो अय्यर ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि मात्र 10 मैचेस में उन्होंने 370 रन, तो मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 400 रन उन्होंने मार दिए थे। तो 14 मैच खेलेंगे तो हो सकता है कि 750 500 रन फिर से वो मार दे। तो उनको मैं एक प्रबल दावेदार मानता हूँ ऑरेंज कैप के लिए। एंड अगर सीएसके की बात की जाए तो ऑफ कोर्स अगेन वही गायकवाड़ को ही मैं चुनूंगा। एंड मुझे लगता है मे बी अगर मोइन अली फिर से अगर 3 नंबर पे आएंगे, जो कि आएंगे ही, तो वो भी कर सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन करते हैं तो। ठीक है। और तुम पर्पल कैप के बारे में बता सकते हैं कौन सा पोटेंशियल बॉलर तुमको लगता है, हाँ, क्योंकि तो मेरे ख्याल से मतलब ध्यान रखना कि क्योंकि सीएसके में दीपक चहर नहीं, ऐसा बोला गया कि हाफ ऑफ द आईपीएल बाहर है, लेकिन जैसा उसका हैमस्ट्रिंग का कंडीशन है, तो हो सकता है 9-10 मैच तो मिनिमम बाहर रहे। तुम केकेआर से शुरू कर सकता है, केकेआर में तुमको कौन कौन लगता है। केकेआर से तो वही अंकित, वरुण चक्रवर्ती का नाम लेना चाहूंगा मैं, एंड नारायण का भी नाम लेना चाहूंगा क्योंकि वो 2 बार शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रह चुके हैं। तो नारायण को भी हम ऐसे बैकआउट तो नहीं कर सकते हैं। एंड सीएसके की बात करें तो मुझे ऐसा कोई बॉलर अभी दिख नहीं रहा है कि जो सारे मैचेस खेले। बट अगर एक नाम लेना है तो मे बी मैं जडेजा के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, अब रौनक हम लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारा क्या क्या चॉइस है केकेआर और सीएसके पे, और ये जरूर डिस्क्राइब कर देना कि कौन सा अय्यर का बात कर रहे हैं, श्रेयस या वेंकटेश। ओके, शुरू करते हैं अनिमेश की फेवरेट टीम केकेआर से। सो केकेआर से जैसे कि हम जानते हैं इस बार ओपन करने वाले हैं वेंकटेश, और जो दूसरे उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे उस पर अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, और मतलब वो डिपेंड करेगा टीम मैनेजमेंट किस थॉट के साथ जाती है। सो उस पर डिपेंड करते हुए वो अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं, शेल्डन जैक्सन भी हो सकते हैं, या नीतीश राणा भी हो सकते हैं। तो एरन फिंच भी। एरन फिंच, हाँ, लेकिन एरन मतलब फिंच। वही उन्हें उनका सिलेक्शन पे मतलब मुझे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम एंड अगेन ही हैज प्रूवन कि मतलब वो इंडियन कंडीशंस में उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक बार दोबारा बैक किया है, तो लेट्स सी। तो मतलब इस टीम में मुझे तो 2 कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, एक है श्रेयस अय्यर और एक और है नीतीश राणा। और मतलब दोनों में मतलब श्रेयस ऑब्वियसली सबके फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन मुझे बस ये डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आ जाए, अपनी नंबर 3 के स्लॉट नीतीश राणा को देते हुए, जो मुझे भी अभी लगता है कि काफी कम चांसेस ऐसे इसके, लेकिन मतलब कुछ चांस तो ऐसा है कि मतलब ऐसा हो सकता है। और फिर अगर इस टीम की बॉलिंग को देखें तो काफी अच्छे स्पिनर्स हैं इस टीम में। फास्ट बॉलर तो ऐसा मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है जो कि पर्पल कैप ले सके। तो मैं भी जाना चाहूंगा सुनील नारायण और वरुण कमिंस। चक्रवर्ती को। कमिंस हैं, लेकिन कमिंस मुझे लगता है ऐसे भी लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, और मतलब मैं उन्हें पर्पल कैप की रेस में तो नहीं देख रहा हूँ अभी। तो मतलब मेरे फेवरेट भी अभी वरुण ही रहेंगे। और अगर फिर हम यहाँ चलें सीएसके की तरफ, तो सीएसके में ऑब्वियसली ऋतुराज एक हैंडी ऑप्शन है।
दूसरा कोई मतलब मुझे तो अभी ऐसा बैट्समैन में दिख नहीं रहा है। बोलने का हम लोग बोल सकते हैं डेवन कॉनवॉय, लेकिन मतलब ये उनका पहला सीजन है और मतलब अभी देखना बाकी है कि वो इंडियन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं। हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिच उनके मतलब की होगी तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अभी ऑरेंज कैप की रेस से तो दूर ही रखूंगा। बॉलर्स में भी जैसे कि यानी अंकित ने बताया कि दीपक चहर तो शायद पहले कुछ मैचेस मिस करेंगे, तो और जडेजा मुझे लगता नहीं है कि वो पर्पल कैप ले सकते, गिवन दैट धोनी उन्हें किस तरीके से यूज करते हैं, किसी मैच में 2 ओवर, किसी मैच में 1 ओवर, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। सो मैं सीएसके की तरफ से किसी को पर्पल कैप लेते हुए तो अभी नहीं देख रहा हूँ। और हाँ मेरे लग रहा ख्याल है से जडेजा। बस हम, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आप रौनक, तुम ये मान के चल रहे हो कि जडेजा 1 और 2 ओवर ही डालेंगे बस मैच में? देखो ऐसा हुआ तो है ना निमेश, मतलब पहले भी अगर तुम देखोगे तो मतलब जरूरी नहीं है कि जडेजा सीएसके से अपनी 4 ओवर की कोटा पूरी बॉलिंग करते हैं, लेकिन हाँ फिर हमें वो भी देखना होगा कि उस टीम में बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस भी थे जो इस बार क्या धोनी के पास होंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो हाँ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि पहले से ज्यादा गेंदबाजी मिलेगी, लेकिन मतलब मैं उन्हें एज अ विकेट टेकर नहीं देखता हूँ, इसलिए मैं उन्हें अच्छा। पर्पल कैप की रेस भी देखता हाँ मतलब हम बहुत बात पे एग्री करेंगे, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ एक प्राइम कैंडिडेट है। रिटेन करे, मेरे ख्याल से रिटेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम से क्रिकेट ही नहीं खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट ऑफ फेवर है, और मतलब एक प्लेयर का टच होता है वो, मेरे ख्याल से उसका टच भी जा चुका है। वो तो देखने वाला बात होगा कैसा खेलता है। और पर्पल कैप पोटेंशियल कैंडिडेट तो है नहीं सीएसके के पास, क्योंकि कोई बॉलर 14 मैच तक खेल नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वो एडम मिलने हो जो 14 मैच खेले, लेकिन वो प्रोबेबल कैंडिडेट नहीं है। पैट कमिंस में भी एक ऑप्शन हो सकता था, बस इस बेसिस पे कि वानखेड़े में मैच हो रहा है, लेकिन फिर लो लेवल पिचेस पे भी मैच हो रहा है जहाँ पे उतना बहुत वेरिएबल बाउंस होता है, ब्रेबॉन में, डीवाई पाटिल में, और एमसीए में पुणे स्टेडियम में। तो पैट कमिंस भी आउट ऑफ फेवर है। जहां तक बात है स्पिनर्स का, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, लेट फेजेस ऑफ द आईपीएल में हमको वो लोग विकेट लेते हुए दिख रहा है जब हम्म। आईपीएल का लेट स्टेज होगा और जब पिच स्लो होगा। हूँ। बट शुरू शुरू में पिछले साल भी तुमको याद होगा जब वानखेड़े में केकेआर का मैच हो रहा था इंडिया लेग में, तो केकेआर 5 हारा था और 2 जीता था। उसका मेन हम्म। रीजन यही था क्योंकि सब फ्लैट ट्रैक्स पे मैच हो रहा था, तो स्पिनर वैसा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये एक चीज ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वानखेड़े में तो खेलना ही है हर टीम को 4 मैच। और कोई भी टीम, पुणे भी बैटिंग पिच है, पुणे में भी तुमको ऐसा नहीं है कि तुम बहुत स्पिनर्स के हम्म। साथ जा सकता है। डीवाई पाटिल में तुमको स्पिनर अच्छा देखने को मिलेगा। 2010 आईपीएल में शादाब जकाती और मुरलीधरन चेन्नई से खेलता था, उसमें स्पिन असिस्टेंट होता है, लेकिन वो देखने वाला हम्म। बात होगा। लेकिन हाँ एक कैंडिडेट तुम लोग बोल सकता है। तो ये 2 टीम पे हम लोग का बात हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, जहाँ हम लोग बात करेंगे दिल्ली और पंजाब के बारे में। तो अगर तुम लोग जल्दी से बस अपने प्रोबेबल कैंडिडेट्स बता पाओ और एक मतलब छोटा सा रीजन दे पाओ कि तुम लोग ऐसा क्यों लगता है, तो वो बेटर होगा। और मतलब एक चीज तो क्लियर है कि सब टीमों को सेम ही ग्राउंड पे खेलना है। ऐसा हम्म। नहीं है कि कोई टीम अलग अलग स्टेडियम में जाएगी, तो वहां मतलब प्लेयर का क्वालिटी ही डिपेंड करेगा लास्ट में। मतलब ऑल अराउंड कैपेबिलिटी प्लेयर का इस हम्म। दोनों कैप को लेने में, ऑरेंज हो या पर्पल हो। तो शुरू करना चाहेंगे रौनक तेरे साथ कि दिल्ली और पंजाब में तुमको कौन सा लगता है जल्दी से, हम्म। जो भी तुम्हारे देखो पास ऑप्शन है। हम्म, देखो डीसी में तो मैं ओपनर्स के साथ ही जाना चाहूंगा, वार्नर और पृथ्वी शॉ। क्योंकि मतलब पिचेस जैसे कि हम जानते हैं मुंबई और पुणे में काफी बैटिंग फ्रेंडली रहती है, और इन दोनों को उसी तरीके की पिचेस पसंद है। और शॉ के लिए तो होम ग्राउंड भी है, तो मैं उन्हें बैक करूंगा एक अच्छे आउटिंग हम्म। के लिए इस आईपीएल। और बॉलिंग में मैं जाना चाहूंगा शार्दुल ठाकुर के साथ डीसी से। और पंजाब की तरफ अगर हम बढ़े तो मैं उनके नए कप्तान मयंक को बैक करना चाहूंगा। शिखर एक ऑल टाइम मतलब बैंकर है, लाइक वो हर सीजन ऑलमोस्ट 400-450 रन देते हैं, पिछले 2 सीजन से तो उन्होंने उससे ज्यादा दिया, तो मैं उन्हें भी बैक करता हूँ। बॉलिंग में रबाडा है, राहुल चहर है, और हम्म। मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों को बैक एक वो करता भी हूँ है, निमेश। एक वो भी पिछले पिछले सीजन शायद एक बॉलर थे शायद, हम, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। वो 13 विकेट लिया था उन्होंने 4 या 5 मैचों में। मैं नाम हरप्रीत भूल ब्रार रहा की आप हूँ। बात कर रहे हो क्या? नहीं अर्शदीप नहीं, सिंह। फास्ट बॉलर थे, लेफ्टी फास्ट, हाँ अर्शदीप जो रिटेन हुए। अर्शदीप सिंह, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ उन्हें आप तो वो बैक कर भी एक, सकते हो क्योंकि वो डेथ हाँ में ही बॉलिंग वो हो करेंगे। सकता है, हाँ हम्म। वो हो सकता है। और डीसी और में मेरे ख्याल लुंगी से एंगेडी भी है, तो मतलब अगर खेल, आप चाहो अब तो डीसी उन्हें। देख, देख रौनक, यहाँ क्या है कि डीसी में इतना ज्यादा ऑप्शंस है कि वो ऑप्शंस टू में नहीं हम्म। है।
और हमको इस बात का अभी फिर से मतलब एक मलाल है कि कुलदीप यादव को फिर से गेम टाइम नहीं मिलेगा एक प्रूव करने का इंडिया का ही लीग में, जहां पे टोटल 110 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेगा और हो सकता है कुलदीप यादव वहां भी नहीं खेले। तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है किसी प्लेयर के लिए। मतलब दिल्ली चुना तो है, दिल्ली तो पता नहीं सबको ही ले लिया है, लेकिन बहुत सारा जैसे तुम ले लो चेतन सकारिया, खलील अहमद, यार तुम जब 14 मैच 16 मैच खेलोगे तो ही तुम अपने इंडिया कैप के लिए फाइट कर सकते हो। अब तुम मैच ही नहीं खेलोगे 14-16 तो फिर मैटर। दिल्ली में एक ऑप्शन हो सकता है शार्दुल ठाकुर हो सकता है, बहुत मतलब मोस्ट फेवरेट ऑप्शन आज के दिन में वही है, फिटनेस के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से। उनका नकल बॉल या बैक ऑफ दी हैंड बॉल मतलब चेन्नई में तो खैर बहुत ही यूज हुआ था, हाल फिलहाल में डेथ ओवर में भी अच्छा खासा बॉलिंग कर लेता था, वो एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी अगर अनिमेश तुम यहाँ अगर किसी बात से डिफर करते हो तो बता सकते हो, अगर वरना एग्री करते हो तो एक रीजन बोल सकते हो कि तुमको ऐसा क्यों लगता है। नहीं, डिफर तो मैं ज्यादा नहीं करता हूँ दिल्ली से। वही वार्नर, हाँ मैं वार्नर को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अभी उनके फॉर्म को देखते हुए, बट यस, सो इज एन ऑप्शन। और अगर पर्पल कैप की बात की जाए तो वही शार्दुल ठाकुर है। एंड अगर कुलदीप यादव, मुझे लगता है कि वो खेलेंगे ज्यादातर मैच, क्योंकि मुझे लगता है अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव भी दो स्पिनर के साथ, लाइक दो स्पिनर तो खेलेंगे। तो अगर वो खेलते हैं अगर, तो उनके पास भी चांसेस रहेंगे पर्पल कैप हासिल करने का। एंड जहां तक पंजाब की बात है तो सेम वही जो तुम लोगों ने बोला है। अब बस एक नाम मुझे लगता है, बस एक नाम हमारे रेडार से छूट गया, वो है जॉनी बेस्टो। लेकिन उनके बारे में हमने इसलिए उतनी बात नहीं की है क्योंकि वो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। वो भी लेट ज्वाइन, मतलब वो एक ऑप्शन है, लेकिन और बैटिंग पोजीशन भी नहीं स्पेसिफाइड है। हाँ करेक्ट, दोनों चीजें। तो अब ये दोनों टीम का बात हो गया, अब हम लोग आते हैं दो नई टीम पे। एक टीम के कैप्टन है हार्दिक पांड्या। मतलब अगर पर्सनली स्पीकिंग जब ऑप्शन हुआ था तो मेरे को उतना अच्छा टीम नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसे भी चलो ठीक है नया टीम में क्या होगा नहीं होगा, बट अभी के टाइम में अगर टीम देखे तो हर टीम में कुछ ना कुछ लूप होल्स, और क्योंकि बॉलिंग इतना ज्यादा अच्छा, और मेन फैक्टर मेरे ख्याल से गुजरात के साथ ये भी है कि उसके पास वो टीम अवेलेबल रहेगा 14 मैच के लिए, कोई आएगा या नहीं, कोई जाएगा नहीं, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है अभी। मतलब जैसा टीम है वो लोग का देखते हुए। तो हम लोग बात करते हैं लखनऊ और गुजरात के बारे में। लखनऊ का तो एक ऑप्शन केएल राहुल है, जो कि हर एक आईपीएल फैन का, एक ऑरेंज कैप होल्डर का कॉन्टेस्ट, मतलब एक प्रोबेबल कैंडिडेट तो एनीवेज रहेगा। बट इस साल ये देखना होगा कि उसका रोल क्या रहता है टीम में। पहले वो पंजाब में कैरी थ्रू करता था इनिंग्स को, मतलब खेलता रहता था लेट तक, बट अब ये देखना होगा क्योंकि बहुत सारा ऑलराउंडर्स और बैटिंग है, तो अप्रोच क्या रहता है गेम पे। गुजरात से मेरे को कोई और दिखता नहीं है। राशिद खान एक, जैसे ऑरेंज कैप के लिए केएल राहुल है, वैसे एनीवेज ब्लाइंडली एक ऑप्शन राशिद खान है पर्पल कैप के लिए गुजरात से। तो अब तुम लोग बताओ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। एक ऑरेंज कैप ऑप्शन हो सकता है गुजरात से शुभमन गिल, जो कि बहुत इजी 400 रन आईपीएल में मार रहा था केकेआर से। तो मेरे ख्याल से 400 रन उसके लिए एज एन ओपनर 14 मैचेस में एट एन एवरेज ऑफ अराउंड 30, मतलब वो बहुत बड़ा डील नहीं होना चाहिए शुभमन गिल के लिए। तो अगर तुम लोग भी इस ऑप्शन से अगर एग्री करते हो तो, या कोई और ऑप्शन है तो तुम लोग बोल सकते हो। बैट्समैन की बात करें तो गिल एंड राहुल के साथ ही मैं भी जाना चाहूंगा। मुझे तो लगता है राहुल खेलते ही ऑरेंज कैप के लिए, टीम के लिए तो उतना खेलते नहीं, बट इस बार कप्तान है तो देखते हैं क्या करते हैं वो। एंड पर्पल कैप की अगर बात की जाए तो एक दो बॉलर्स हैं उनके पास, लाइक जैसे तुमने बताया कि राशिद, तो राशिद का मेन रहता है कि वो विकेट अगर नहीं भी ले पाते तो रन नहीं देते हैं, तो फिर भी अब कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं तो ठीक है, उनको मान सकते हैं पर्पल कैप के प्रबल दावेदार के रूप में। एंड और लखनऊ की बात की जाए तो उनके पास तो मुझे लग रहा है कि काफी सारे ऑप्शंस है पर्पल कैप के लिए। लखनऊ के पास पर्पल कैप का बहुत सारा ऑप्शन तो नहीं है मेरे ख्याल से, बस आवेश खान है इकलौता अच्छा बॉलर मेरे ख्याल से, आवेश खान ही है उस टीम में। बाकी मार्कवुड तो आईपीएल से बाहर हो गया। दुष्मंता चमीरा जीत नहीं सकता है। बाकी ऑलराउंडर्स का टीम है लखनऊ, आउट एंड आउट का बॉलर नहीं है। रवि बिश्नोई ऑप्शन हो सकता है, नॉट अ बैड ऑप्शन बिल्कुल रवि बिल्कुल, बिश्नोई। उन्होंने लास्ट ईयर भी लिए थे बहुत सारे विकेट, तो बिश्नोई एंड आवेश खान मुझे लग रहा है कि काफी विकेट लेने वाले हैं। मेन बॉलर तो यही है इन रौनक, दोनों। हाँ यही दोनों है। रौनक तेरा? देखो गुजरात में तो मैं अग्री करूंगा तुम लोग दोनों से, कि शुभमन बैटिंग में और बॉलिंग में लॉकी फर्गसन और मोहम्मद शामी। राशिद। हाँ, लखनऊ में मैं दो ऑप्शन और जोड़ना चाहूंगा बैटिंग में। केएल तो हैं, और केएल के लिए मुझे लगता है कि आईपीएल एसिड टेस्ट होने वाला है, ना कि सिर्फ उनके आईपीएल की कप्तानी करियर के लिए,
बल्कि इंडिया की कप्तानी करियर के लिए भी, क्योंकि अभी तक हाँ। उन्होंने जब भी कप्तानी की है उनके पास हम्म। हमेशा एक ये रहता था कि शायद टीम उतनी अच्छी नहीं है, शायद हम्म। पंजाब की बैटिंग की उतनी डेप्थ नहीं है, इसलिए उन्हें वैसा खेलना पड़ता है। लेकिन ये बैटिंग, इससे अच्छी बैटिंग मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप पूरी इस आईपीएल की सारी टीम्स की बैटिंग देखोगे, फिर भी मतलब गुजरात उसमें स्टैंड आउट करेगा, टॉप 3 में होना चाहिए बैटिंग। तो अगर यहाँ वो खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने आप को, तो फिर उनके लिए इंडियन टीम की भी कप्तानी की राह मुश्किल होती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा मुझे ऑप्शंस दिखते हैं क्विंटन डिकॉक, और एक और मतलब वाइल्ड गेस हो सकते हैं मनीष पांडे। मैं उन्हें इसलिए बैक कर रहा हूँ क्योंकि 3 उनका नंबर पे है। हाँ, और उनका सिलेक्शन के पीछे मुझे लगता है गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि वो उनके साथ केकेआर में खेले हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सोच गई होगी उन्हें इस टीम में लेने पे। और बॉलिंग में मैं एग्री करता हूँ, आवेश हैं, राशिद हैं और बिश्नोई हैं। रवि बिश्नोई। तो अब हम लोग आते हैं, और एक मेरे ख्याल से ये आईपीएल वो आईपीएल है जिसमें इंडिया का फ्यूचर का डिसाइड होना है कैप्टेंसी के रोल में, जहाँ एक स्ट्रेट फाइट होगा तीन प्लेयर्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स लेड बाय ऋषभ पंत, केकेआर लेड बाय श्रेयस अय्यर, और मेरे ख्याल से लखनऊ सुपर जायंट्स लेड बाय केएल राहुल। तो इंडिया का फ्यूचर के लिए इस आईपीएल होगा कि जो जीतेगा वो अपना कैंडिडेचर स्पेसिफाई कर पाएगा। और मेरे को लगता है क्योंकि ऋषभ पंत एक ऑटोमेटिक चॉइस हो गया टेस्ट क्रिकेट में, तो वो ऑप्शन खराब नहीं हो सकता, वो 5 नंबर पे भी खेलता है टेस्ट पे। तो एक बाद का टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिकेट अभी, क्योंकि हम लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे 2016 चैंपियंस सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ हम लोग जाएंगे कि उसका क्या है। और अगर एक टीम अगर हम लोगों ने साउथ से लिया है तो उसको एड ऑन करने के लिए हम लोग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लेते हैं। तो आरसीबी मतलब ऑलमोस्ट 14 साल का क्रिकेट हिस्ट्री यही रहा है वो लोग का, आईपीएल हिस्ट्री की बैटिंग हैवी रहा है, बॉलिंग में वो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। मतलब ऐसे मतलब कहने को यही था, ऐसे एवरेज बॉलिंग ही सबके पास होता था कि मेरे ख्याल से वो लोग एक डिसएडवांटेज में रहता था बॉलिंग वीक में, कि वो लोग चिन्ना स्वामी में भी 7 मैच खेलता था, जहां पे उतना मतलब कुछ असिस्टेंस होता नहीं था बॉलर्स के लिए, तो वो आउट एंड आउट एक फ्लैट आउट बैटिंग कॉन्टेस्ट हो जाता था। और मतलब आईपीएल में तुम देखोगे कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक ही टीम का बैटिंग अच्छा होता है, यहाँ दिन दिन पे मैच चलता है, जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। तो मतलब अगर एक तो जैसा केएल राहुल एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, वैसे ब्लाइंडली एक गेस या एक नॉर्मल चॉइस विराट कोहली भी होगा। बट विराट कोहली रिसेंटली बहुत स्ट्रगल किया है आईपीएल में, पावर प्लेस के बाद उतना रन नहीं बनता है। तो लेकिन अगर मेरा पर्सनली एक ऑटोमेटिक चॉइस होगा तो विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी, दोनों का फैफ डू प्लेसी तो प्रूवन कस्टमर है। बॉलिंग में अगर हम जाना चाहेंगे आरसीबी में, तो क्योंकि मोहम्मद सिराज मेरे लिए एक ऑप्शन होगा, बहुत ही फेवरेबल ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, उसको बैक करेगा क्योंकि जॉश हेजलवुड तो मोहम्मद सिराज और अच्छे से अटैकिंग बॉलिंग कर सकता है। और अगर हैदराबाद की तरफ आए तो मेरे को मतलब वहां कोई वैसा ऑप्शंस नहीं दिखता है ऑरेंज कैप का। और पर्पल कैप में भी भुवनेश्वर कुमार का फिटनेस, नटराजन का फिटनेस बहुत डिपेंड करेगा कि वो लोग का कैप का क्या सीन है। तो मतलब हैदराबाद से मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट है दोनों कैप्स के लिए। हैदराबाद मेरे को लगता है फेयर प्ले ही जीतेगा इस साल, ऑरेंज पर्पल और आईपीएल तो दूर है। तो वो तुम लोग भी बोल सकते मुंबई हो। जीत सकते हैं, मुंबई एक चीज तो लेगी ठीक जाती है। है। हाँ, तो अगर तुम लोग अपना चॉइस दो अगर बैंगलोर के लिए, तो क्या रहेगा? बैंगलोर से तो वही जो एक ओपनर है डुप्लेसी, उन्होंने हम लोगों ने पिछले साल भी देखा था, शायद 1 या 2 रन का डिफरेंस था उनके और ऋतुराज के रन में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड दूसरा अगर मुझे चुनना रहे तो वीके को तो मैं नहीं चुनूंगा, मैं मैक्सवेल को चुनूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे। मैक्सवेल है नहीं आ रहा निमेश, मैक्सवेल बहुत दिन बाद आ रहा है। अच्छा, 2-3 हाँ, मैच तो ओके नॉर्मली ओके, नहीं हाँ। खेल रहा। और तो मैक्सवेल ऑरेंज तब कैप, वही मैक्सवेल अगर ऑरेंज कैप जीत रहा है तो आरसीबी आईपीएल जीत रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। तो उसी हिसाब से चॉइस ली। तब तो वही डुप्लेसी दिख रहे हैं। एंड वीके का अगर फॉर्म देखा जाए, करंट फॉर्म तो उतना अच्छा चल नहीं रहा है। एंड अगर लास्ट आईपीएल भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से ही वो रन बना रहे थे, तो इससे तो काम हाँ बनने वाला मतलब है नहीं। मेरा भी चॉइस विराट कोहली तभी है जब वो ओपनिंग कर रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है तो भाई फिर रहने ही दो, ऑरेंज कैप तो दूरी का बात है। वही, मेरा भी मतलब हाँ। ऑटोमेटिक चॉइस वो ओपनर में ही है। पर्पल कैप में इसमें 2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है, काफी स्ट्रॉन्ग है, हर्षल पटेल एंड मोहम्मद सिराज, क्योंकि सिराज तो काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं। एंड हर्षल पटेल का हमने लास्ट ईयर भी देखा ही था, उन्होंने कितनी तूफानी बॉलिंग की थी। वो अगर सीएसके वाला मैच हटा दे बस। और एसआरएच की बात की जाए तो वही केन विलियमसन है, बट वो भी अभी इंजरी से जस्ट वापस ही आए हैं, तो देखने वाली बात रहेगी कि उनका फॉर्म कैसा रहता है। उन्होंने रिसेंटली ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है अभी,
एंड बॉलिंग में वैसा कोई ऑप्शन है नहीं। उमरान मलिक को इन्होंने रिटेन तो किया था कुछ उम्मीद दिखाते वो हुए, तो भाई बट 8 हाँ वो करोड़ भी का मुझे लगता नहीं है कि वेस्टेज था। पर्पल कैप के रेस में दिखने वाले हैं। वहां भी वो वाला हाल है मेरे ख्याल से, दिल्ली वाला हाल है, ऑप्शंस टू मेनी है मेरे ख्याल से। 4-5 इंडियन फास्ट बॉलर है, मार्को एंसन है, तो वहां भी देखना होगा। मेरे ख्याल से रौनक भी इस चीज से एग्री करेगा, हम लोग का चॉइस है, क्योंकि ये दोनों टीम के पास ऐसा टीम है, मतलब ज्यादा ऑप्शंस है ही नहीं। वनिंदु बस हसरंगा ऐड एक कर एक सकता है। हाँ हसरंगा हसरंगा हाँ हाँ, वनिंदु हस बट वही है कि नहीं, प्राइस पे एक नाम हम लोग से छूट गया। हर्षल पटेल, पर्पल पटेल, जो पिछले साल 31 नहीं, विकेट। हर्षल पटेल अनिमेश ने बोला बोले शायद। बोले बोला मैं। अच्छा हर्षल पटेल, हाँ मतलब वो एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि स्लो मुझे डिलीवरी लगता है बहुत अच्छा फेंकता है। हसरंगा को इस बार बहुत ज्यादा चांसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि इनके हाँ पास उस पोजीशन पे खेलने वाला ज्यादा प्लेयर है नहीं। 6-7 नंबर पे आके हाँ। मैचेस फिनिश करे, और लेग स्पिन का ऑप्शन पहले इनके पास चहल का था, अब इनके पास शायद नहीं है, हम्म। मुझे जहां तक दिख रहा है। हाँ मतलब अब 10.75 करोड़ का प्लेयर भी है, तो बट मतलब चहल मिनिमम की तो सब मैच बॉलिंग, खेलना ही चाहिए। हाँ चहल की बॉलिंग इन इंडियन कंडीशन एंड हसरंगा की बॉलिंग इंडियन कंडीशन नहीं में नहीं है। नहीं, मतलब मैं बस हसरंगा के प्लेस को जस्टिफाई कर रहा हूँ टीम में, हाँ कि वो वो तो मतलब खेलेंगे जस्टिफाइड ज्यादा है, वो मैच। तो आराम से खेल रहे हैं, सारे मैचेस ऑलमोस्ट नहीं खेल रहे मतलब हैं वो। पिछले सीजन वो ड्रॉप हो गए थे ना, तो इसको मैं बता रहा हूँ। हाँ इस बार इस लेकिन हाँ उनकी जगह फिक्स है मेरे ख्याल से। हम्म। तो आगे तो बढ़ो अब हाँ, हम बाकी लोग सब आते मैं हैं। एग्री करता हूँ। हाँ अब हम लोग आते हैं लास्ट दो टीम्स पे, 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस और आईपीएल के फर्स्ट चैंपियन राजस्थान रॉयल्स, जिसके पर्पल कैप होल्डर थे, सबसे पहले पर्पल कैप होल्डर थे सोहेल तनवीर। तो मुंबई इंडियंस में भी एक ऑटोमेटिक, मुंबई इंडियंस वो टीम है मेरे ख्याल से जो T20 क्रिकेट का पोटेंशियल फोर बेस्ट प्लेयर्स और चार जो ऑप्शंस होते हैं क्रिकेट में, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, और एक तुम ऐड कर सकता है फिनिशिंग स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स, जो सब चीज किसी के पास है। तो बैटिंग में एनीवे अराउंड रोहित शर्मा को तुम ले सकता है। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह से अच्छा आज के दिन में इंटरनेशनल क्रिकेटर में नहीं है। पोलार्ड से ज्यादा थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंग फिनिशर और ऑलराउंडर कोई है नहीं, और एक विजिबल लीडर भी है मुंबई इंडियंस की तरफ से, वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं। तो ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा टीम है मुंबई इंडियंस, और वो ये लोग ज्यादा ऑरेंज कैप पर्पल कैप में बिलीव नहीं करता है। बट एक नॉर्मल चॉइस और एक बेस्ट चॉइस इस आईपीएल में, और एक मतलब बेटिंग के लिए फेवरेट भी वो है जसप्रीत बुमराह, जो आज तक पर्पल कैप मेरे ख्याल से नहीं जीत पाया है। एक बार शायद ट्रेंट बोल्ट और वो विकेट लिया था, दोनों मिलके 50 विकेट्स के अराउंड लिया था 2020 आईपीएल में। तो मेरे लिए एक ऑप्शन होगा जसप्रीत बुमराह होगा। रोहित शर्मा आईपीएल में वैसा कुछ मारता नहीं है, 2013 में लास्ट 534 रन मारा था, उसके बाद बहुत ही एवरेज जाता है उसका आईपीएल। बस 2 मैच में मारता है आईपीएल में, दोनों केकेआर के साथ मारता है, एक होम में मारता है और एक अवे में मार देता है। बाकी तो वैसा कुछ किया नहीं है। ईशान किशन का जैसा चल रहा है तो कह नहीं सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक चॉइस हो सकता है, अगर मुंबई इंडियंस को अब पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहना है तो सूर्य कुमार यादव को मारना ही पड़ेगा, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है वो लोग के पास। तो यहाँ से पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे को सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ही लगता है। एक ऑप्शन हो सकता है मयंक मार्कंडे, क्योंकि एक लौता स्पिनर है बिल्कुल वो लोग के पास, और 2018 में वो खेल चुका था, 17 विकेट लिया था। तो मयंक मार्कंडे का ऑप्शन हो सकता है। और बाकी राजस्थान से देखे तो राजस्थान का टीम में ऑटोमेटिक चॉइस है, जैसे बुमराह है वैसे युजवेंद्र चहल है और ट्रेंट बोल्ट है। लेकिन ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल के साथ मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है बैटिंग अंगा में हाथ प्रसिद्ध कृष्णा होएगा। अच्छा बॉलर है वो भी, विकेट टेकिंग बॉलर तो है ही। तो और ऑरेंज कैप मेरे को दिखता नहीं है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुका है, कौन कहाँ खेलेगा कैसे खेलेगा कोई डिसाइडेड नहीं है। बस ऑक्शन में प्लेयर खरीद लिया मेडिकल गया कैसे राजस्थान भी में ही है पता ना। नहीं है। हाँ पडिक्कल राजस्थान हम्म। में। बट वही अनिमेश के अभी तक डिसाइडेड नहीं है यार, कौन कहाँ खेलेगा। सैमसन 4 पे आएगा तो उसके लिए वो हम्म नीचे हो जाएगा, बटलर 5 पे आएगा तो वो ओपनर है, पडिक्कल 3 पे खेल नहीं सकता है, यशस्वी जायसवाल को तुम रिटेन किया तो बैठा नहीं सकता है, बिहू डांस भी बैठ नहीं सकता है, उसको भी खेलना ही है, रयान पराग को। और ऑलराउंडर्स उतना वेल इक्विप्ड ऑलराउंडर्स राजस्थान के पास नाम पे है, जिमी नीशम ये सब। बाकी जो भी बॉलर है वो स्ट्रेट एंड आउट बॉलर है। रविचंद्रन अश्विन को तुम पर्पल कैप में कंसीडर नहीं कर सकते आज के मतलब करंट जनरेशन का क्रिकेट हाँ पे। तो अब तुम लोग अगर अपना चॉइस देना चाहो तो पहले मुंबई फिर हाँ राजस्थान पे हम लोग आ सकते हैं। हाँ, अब मैं राजस्थान से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। एक तो मुझे लगता है कि पर्टिकल कोई कहीं भी खेले वो ओपन करने वाला है, इतना मेरे को लगता है कि वो श्योर है। तो इसलिए बस इस हम्म। रीजन के लिए मैं उनको पर्पल कैप के लिए उनको चूज कर रहा हूँ। एंड अगर मुंबई की बात की जाए तो उसमें वही जो तुमने बोला कि ऑटोमेटिक चॉइस है, वही स्काई की एंड ईशान किशन की। एंड ईशान किशन से मेरी थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एंड इस बार वो ओपनिंग भी करने वाले हैं।
एंड बॉलिंग में वही मार्कंडे को मुझे लगता है, क्योंकि इकलौते वही स्पिनर है, मेन स्पिनर भी वही है, एंड जो भी स्पिनर के खाते के विकेट जो मुंबई इंडियंस को मिलने वाले हैं वो उनकी ही झोली में जाने वाले हैं। तो फॉर दिस रीजन आई एम सिलेक्टिंग हिम फॉर पर्पल कैप। एंड राजस्थान की बात करें तो उसमें भी वही जो तुमने बोला। रौनक? ऑलमोस्ट सेम ही है तुम लोग का ऑप्शन, मतलब मयंक मार्कंडे, मतलब कोई और है नहीं, बस हम लोग इसलिए उसका नाम ले रहे हैं, नहीं तो मतलब मुझे लगता है कोई एक स्पिनर तो और रहेगा ही। संजय यादव का नाम आ रहा है कि मतलब वो फिनिशर हैं और कृणाल संजय पांड्या टाइप यादव की बॉलिंग भी मतलब करते हैं। हाँ हाँ, कृणाल पांड्या का एक नॉर्मल रिप्लेसमेंट ऐसा कहा जा रहा अब देखो किसी को तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि एक पोजीशन खाली है, है। शायद एक अरशद खान है और संजय यादव है, तो उन दोनों में टॉसअप होगा और कोई एक खेलेगा। तो मतलब देखते हैं क्या है। और किशन किशन से उम्मीद तो सबको है, लेकिन जैसे कि मैं देखता हूँ कि आईपीएल में जब भी किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिला है तो उसने बहुत अच्छा तो नहीं किया। तो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे मुश्किल लग रहा है किशन की और ऑरेंज कैप ले जाएंगे। मतलब मुझे इस बार उम्मीद रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सीजन से उनके रन इसलिए भी नहीं आए क्योंकि मतलब उन पे ऐसे कुछ खास डिपेंडेंसी नहीं थी। मतलब वो रन मारे नहीं मारे, टीम का काम सही चल रहा था। मतलब काफी अच्छे बैट्समैन थे, पांडे ब्रदर्स भी थे जो फिनिश कर देते थे। लेकिन इस बार मतलब उनके ऊपर सही में कैप्टनसी के अलावा बैटिंग की भी जिम्मेदारी है, तो मैं उन्हें देखता हूँ अच्छा परफॉर्म करते हुए। और राजस्थान की जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं, तो मतलब वही किसी किसी टीम को मुझे देख के यही लगता है कि मतलब ये इन्होंने ऑप्शन में किया क्या है। जैसे राजस्थान का बैटिंग देख लो, फिर आप गुजरात की आप बॉलिंग देख लो, मतलब ये मतलब इनके पास उस तरीके के प्लेयर हैं और ये और भरते गए। जैसे राजस्थान के पास ओपनर्स की लाइन लगी हुई है, 4 5 6 ओपनर है इनके पास, और मतलब बाकी टीम के पास ओपनर नहीं है। अभी 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 गुजरात सोच रही है हम किससे ओपन कराएं, अफगानिस्तान के एक प्लेयर हैं वो ओपन करेंगे इनके लिए मोस्ट रहमतुल्लाह प्रोबेबली। गुरबाज। तो मुझे यही लगता है कि शायद ऑप्शंस को कुछ टीम उतना सीरियसली लेती नहीं है, और जिसकी वजह से मतलब खामियाजा प्लानिंग और कुछ। स्काउटिंग भी वीक होगा हाँ, ये लोग का, तो भी और एक मतलब ऑप्शन है। वही मेन मतलब रीजन तो मतलब वही है। मतलब जब नॉर्मल लोग को समझ में आ रहा है कि आपके पास इस ओपनर टॉप स्लॉट के कैटेगरी के प्लेयर भर गए हैं, तो आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर लो, लोअर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर लो। तो जब वो इतना स्काउटिंग किया, उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो बस यही है। और यार तुम एक चीज नोटिस करेगा आईपीएल ऑक्शन में कि वही सेम टीम्स का ही हर बार अच्छा टीम क्यों बनता है, मतलब हाँ हाँ, जीते या हारे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जीते या हारे, आज भी तुम जो टीम आईपीएल जीता है, जैसे मुंबई इंडियंस का, मुंबई इंडियंस तो हम मानते चलो उतना अच्छा ऑक्शन में परफॉर्म नहीं करता, वो लोग ट्रेड्स में बिलीव करता है। 2018 में भी उतना अच्छा भी ऑक्शन नहीं था क्योंकि ट्रेंट बोल्ट आ गया, क्विंटन डिकॉक आ गया, तो वो लोग स्पॉट्स फिल कर लेता है प्लेयर्स ले लेके। और मुझे ये भी लगता है उनके कुछ कुछ मतलब बेट्स भी सही चल जाते हैं। जैसे आप देखो बुमराह एक बेट था उनका, मतलब क्या पता था उस समय मतलब थोड़ी मेरे, उन्होंने बुमराह को। हाँ, नहीं मतलब क्या है कि मुंबई इंडियंस मेरे ख्याल से पेशेंस तो रखता है अपने प्लेयर्स के साथ। मतलब एक तरह हाँ से ये है लेकिन कि उस मतलब उसको ये चीज तो पता है कि वो इस साल आईपीएल नहीं जीत सकता। मतलब एज अ क्रिकेट फैन अगर हम दूर से देखें तो मुंबई इंडियंस का ऐसा है कि वो इस साल मे बी ना जीते, बट वो ये साल को डेवलप करने में और अगला साल, हम्म क्योंकि जोफ्रा आर्चर आ जाएगा इन केस आ गया पता नहीं, क्योंकि अगला साल 50 ओवर वर्ल्ड कप भी, और भूले नहीं कि होम हम्म एशेज है, जो कि मेरे ख्याल से अगला साल क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड नो वे आउट उस सीरीज को लेना चाहेगा, तो वहां पे जोफ्रा आर्चर का जरूरत होगा। तो ये भी एक लॉन्ग बेट है, बट मुंबई इंडियंस प्लेयर डेवलप करने में विश्वास रखता है, ये तो हम देखे हैं। जैसे हार्दिक पांड्या को 3 नंबर पे खिलाया गया था 2015 आईपीएल में, उसके बाद उसको तो रखा गया बहुत रखा गया मौके रखा मिलते उन्हें। हम्म। हाँ, और एक चीज तुम नोटिस करना कि मुंबई इंडियंस युजवेंद्र चहल को भी रखा, बहुत प्लेयर्स को रखा था, इनफैक्ट मैक्सवेल भी, तो और सब बड़ा हर जगह जाके बड़ा बड़ा ब्रेवो, प्लेयर बने। हाँ, तो बटलर। मेरे ख्याल से राइडू। मुंबई इंडियंस का हाँ। स्काउटिंग टीम बहुत ही स्ट्रांग है, बेस बहुत स्ट्रांग हम्म है उसका स्काउटिंग का। तो इस बार कैसा परफॉर्म होता है नहीं कह सकते हैं, बट वो लोग को पता है पेशेंस गेम खेलते कैसे, ना कि पंजाब और दिल्ली टाइप की पूरा चॉप एंड चेंज कर दो, इधर से उधर कर दो, हैदराबाद ये कर दो, वैसे नहीं आईपीएल जीता जाता है। घूम फिर के भी तुम इस बार यही देखेगा कि जैसे अभी गुजरात का टीम नहीं बन रहा है या किसी और का टीम नहीं बन रहा है, हम्म फिर से पिछले साल का 2 फाइनलिस्ट का एक 11 अच्छा से खड़ा हो पा रहा है, इनफैक्ट जब एक 14 करोड़ का प्लेयर चेन्नई के पास नहीं है। सही तो बात है। वो एक दिखाता है कि तुम ऑप्शन टेबल पे कैसा परफॉर्म करते हो। तो अब क्योंकि अब हम लोग टीम वाइज अपना ऑप्शन चुन चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि तुम लोग ट्रिम डाउन करो अपना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पर 5 5 पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, तो तुम लोग के आई हिसाब से थिंक तुम लोग को तीन तीन लगता है कि तीन हो तीन सकता है। वुड बी बेटर।
ओके हाँ तो पांच यू कैन ज्यादा गो रखते विथ हैं। 3, यू कैन गो विथ 3। सो अनिमेश तुम स्टार्ट करो, तुमको क्या लगता है फाइनल ट्रिम डाउन करके 3 प्लेयर्स पे ऑरेंज और पर्पल के? फाइनल 3 फॉर ऑरेंज, एक तो केएल राहुल, एक गायकवाड़, हम्म, और एक मुझे लगता है कि कोई भी हो सकता है, बट एक मैं चांस लेना चाहूंगा वेंकटेश अय्यर के साथ, क्योंकि वो केकेआर। अबे भाई छोड़, तू बोल बे तू। मेरा पर्पल चॉइस भी है बता भाई। दो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो पहले ये खत्म करते फिर। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है श्रेयस को मैं एक रखना चाहूंगा। दूसरे ऑप्शन मेरे होंगे मतलब ऑब्वियसली केएल, और तीसरा मैं बेट लेना चाहूंगा मयंक अग्रवाल के साथ, क्योंकि मैं उनकी टीम को आगे जाते हुए देख रहा हूँ, और अगर मैं उन्हें आगे जाते हुए देख रहा हूँ तो मयंक को अच्छा परफॉर्म करना होगा। मेरा 3 ऑप्शन होगा। एक मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन तो मेरा होगा शिखर धवन। ओके दूसरा ऑप्शन होगा श्रेयस अय्यर, अभी बहुत ही रेड हॉट फॉर्म में। और तीसरा ऑप्शन हम जाएंगे सूर्य कुमार यादव के साथ, स्काई। और ओके जहां तक पर्पल कैप का बात है तो फर्स्ट चॉइस मेरा जसप्रीत बुमराह है, ओके सेकंड चॉइस मेरा रवि बिश्नोई है, ओके और थर्ड चॉइस हम रखेंगे आवेश खान को। ओके। बस एक चीज अंकित, तुम ये मतलब तुम्हें पता है ना कि शायद सूर्य नंबर 4 पे खेले। नहीं ये नहीं, मतलब हम मान के चल रहे हैं वो 3 पे खेलेगा, इसलिए हम उसको ऑरेंज कैप नहीं, पे रखते हैं। शायद वो कौन है वो जो नए प्लेयर मुंबई ने खरीदा है 1.7 तिलक करोड़ वर्मा। में, तिलक वर्मा, तिलक शायद वो वर्मा। नंबर 3 पे खेलने वाले हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा ठीक है। तो मतलब बस मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ ठीक है। मतलब अनिमेश श्रेयस बॉलिंग। अय्यर शिखर धवन तो बेस है मेरा, ओके वरना फिर हम चेंज करेंगे तो हम फिर जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ ले के साथ ही जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। इसके वो जिताना भी तो है, ऐसे कैसे जीतेंगे। नहीं वही इसके ना। इसके देख यार, मतलब क्योंकि अपने पास 4 टाइटल हैं, जीते नहीं जीते वो एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, कभी और अच्छा ओ, डिस्कस करेंगे। अच्छा बट अच्छा ठीक है। धोनी का हो सकता है मे बी लास्ट लास्ट होके एक और एड ऑन हो जाए, और अबे इस यार साल तुम लोग हर बार कंपटीशन ऐसे भी थोड़ा करते कम है। करते यार, इस बार सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना है। चलो आगे बढ़ो, तुम बताओ। तो ऑरेंज कैप का तो मैंने बता ही दिया, एंड पर्पल कैप की बात की जाए तो एक मैं सिराज के साथ जाना चाहूंगा, एंड एक ओके बिश्नोई, एंड एक मैं वरुण चक्रवर्ती को चूज करूंगा अगेन फॉर केकेआर। ओके। मैं भी सिराज के साथ जाना चाहूंगा, सिराज रहेंगे मेरी उसमें। और उनके साथ मैं रखूंगा राशिद खान को। और क्योंकि उनकी टीम को ही मैं दूर आगे जाते हुए देख रहा हूँ, तो राशिद खान होंगे। और तीसरे मेरे चॉइस होंगे रबाडा, हाँ ये बड़ा क्योंकि अच्छा। पंजाब भी तो आगे जा रही है ना, तो वो भी ज्यादा ठीक है, बॉलिंग हाँ करेंगे। पंजाब आगे जा क्या रही है। तो मतलब घर नहीं जा रही है, वो टूर्नामेंट में आगे जा रही है। हाँ हर बार की तरह ये प्लेऑफ्स नहीं में कि बैग पैक करके घर पहल जा रहे हैं, वो नहीं। इस इन बार तिलों में प्लेऑफ्स में तेल चल नहीं है, जाएंगे। इस बार नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो विक्रांत गुप्ता बार बार बोलते हैं, लेकिन इस बार तो मेरी अरे पूरी ठीक है, दिया अब भर वीडियो के है। कंक्लूड करते हैं हम लोग, एंड कंक्लूड करने से पहले अंकित, वो तुम कुछ बताने वाले थे कि कुछ पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप का शायद नेम भी चेंज हाँ हो इस गया बार है। शायद कोई नया स्पॉन्सर है, मतलब ओके अभी ऐसा पक्का रिपोर्ट्स नहीं था कि कौन सा है, मेरे ख्याल से अरामको है। अच्छा। ओके। ये वो किस चीज की फार्मूला कंपनी वन, है आरामको? मेरे ख्याल से वो सऊदी अरेबिया का ऑयल कंपनी है, एनर्जी से रिलेटेड। वो फार्मूला अच्छा वन का अच्छा। एक मेन स्पॉन्सर है। ओके। तो वो इस साल नया स्पॉन्सर बना है आईपीएल का। हाँ सही है तो यार, वही तुम्हारे स्पॉन्सर, देश में हाँ तो ज्यादा से वो ज्यादा पैसा टाइटल, है। हाँ तो वो टाइटल स्पॉन्सर है ऑरेंज और पर्पल कैप का, इस साल बस वो चेंज हुआ है। अच्छा, अरे मेरे एक डाउट था यार, तुम लोग अगर पता हो तो क्लियर कर दो। कोई भी ऐसा प्लेयर है क्या जिसने या तो पर्पल कैप या तो ऑरेंज कैप 2 बार लगातार जीता हो? भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप 2 लगातार बार जीता था, दो सोलह लगातार 17। बार? हाँ ओके। 16-17। हम्म। एंड डेविड वार्नर ने शायद जीता ऑरेंज कैप, शायद। क्या अंकित? क्योंकि वो भी कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, मतलब उनका चांस। ओके आई एम नॉट श्योर, ठीक है। बट मेरे को लग रहा है बस। ओके ठीक है। नहीं। नहीं, सबसे तो हो ज्यादा लेकिन सकता है। पर्पल कैप टीम से जीता है मेरे ख्याल से हैदराबाद की टीम से जीता है, आरपी हाँ। सिंह भी जीता है, प्रज्ञान ओझा भी जीता है, हम्म। 2 बार भुवी जीत चुका है, शायद राशिद भी डेक्कन एक बार चार्जर्स में खेला। कंपटीशन में था। हाँ हाँ। हाँ। नहीं नहीं सही है यार। ओके। ठीक है यार, थैंक यू फॉर द इन्फो अंकित, रिगार्डिंग पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप। हमारे स्टैट्समैन वैसे है भाई। एंड अरामको सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल के बाद वर्ल्ड में। ओके।
ठीक है, तो आपको वीडियो कुछ यहाँ कंक्लूड पे करते जानकारी हैं। मिल गई। यस, तो वीडियो कंक्लूड करते हैं दोस्तों, एंड काफी लंबा वीडियो बना है आज का। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा ज्यादा। चलते हैं आज के लिए हम लोग, बाय। और अपने टॉप फेवरेट्स भी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए।